सुप्रभात। आज हमारे साथ हमारी साधिका सुषमा जी हैं, जो आज आपको डेमो देंगी। आइए शुरुआत करते हैं सुंदर योग साधना से। हमेशा की भांति प्रारंभ करेंगे सूक्ष्म क्रियाओं से। सबसे पहले दोनों पांव अपने आगे फैला लें। रीढ़ और गर्दन को सीधा रखेंगे। जितना संभव हो सके आंख बंद करके क्रिया को करेंगे। पाँव के अंगूठे और उंगलियों को, केवल अंगूठे और उंगलियों को आगे पीछे करें। पंजे का नहीं करेंगे, केवल उंगली अंगूठे को करेंगे। केवल उंगली अंगूठे, केवल उंगलियों को खोलिए, बंद करिए। अब पूरे पंजे को आगे पीछे करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आसन पर लगाने की कोशिश। फिर अपनी ओर खींचिए, फिर सामने, पुनः अपनी ओर खींचिए। चेहरे पर प्रसन्नता, पाँव की सारी मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं। अब गोलाकार घुमाएंगे दोनों पंजों को एक साथ। बड़े से बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करें। अब विपरीत दिशा से करेंगे। पाँव के अंगूठे मिलाकर करेंगे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का सा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। अब अपने दोनों पाँव को थोड़ा सा ज़्यादा खोल लें और दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएंगे। एक साथ आसन पर लगाइए। अब बाहर की ओर खोलिए, फिर से अंदर की ओर लगाइए, बाहर की ओर। घुटना ना मुड़े इस प्रयास में। फिर से करिए, करते जाएं अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर। धीरे धीरे आ जाइए वापस। थोड़ा श्वासों को सामान्य करें। दाईं टांग को मोड़कर टखने को बाईं जंघा पर रखें। राइट पांव को मोड़कर बाईं जंघा पर रखें, जंघा के ऊपर। और दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर दाएं बाएं झूला झुलाएंगे। स्टैंड बनाकर झूला झुलाएंगे। दूसरा पांव का पंजा तान के रखें। उसके घुटने को ना उठने दें। दूसरे पांव का पंजा तना हुआ। एड़ी और घुटने की ऊंचाई समान रखें। करिए करिए, बहुत बढ़िया। आपके थाई पर प्रभाव आएगा। पद्मासन लगाने में सहायक बनेगी क्रिया। धीरे धीरे आ जाइए वापस। पाँव को सीधा कर दें, विश्राम। इसी क्रिया को करेंगे अब दूसरी दिशा ओर से। बाईं टांग को मोड़िए, दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर दाएं बाएं झूला झुलाना प्रारंभ करें। रीढ़ गर्दन को यथासंभव सीधी रखने का प्रयास करेंगे। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता। ईश्वर कृपा से सुबह सवेरे सामूहिक साधना हम सब करते हुए कोशिश करें नीचे जो पाँव है, पंजा है, वो लगातार तना रहे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए, विश्राम। सामान्य श्वास। आइए बटरफ्लाई की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों एड़ियों को निकट से निकट ले आइए और बंद आँखों में कमर को, गर्दन को सीधा करके दोनों पंजों को पकड़कर घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। करिए जी, करिए। जितनी कमर मेरी सीधी होगी, जितनी एड़ियाँ मेरे शरीर के निकट से निकट होंगी, उतना अधिक लाभ। आज सुषमा जी हमारे साथ हैं।
हमारी रेगुलर साधिका बहुत ही सुंदर साधना करते जाएं। लगातार एड़ियों को निकट से निकट रखें, घुटनों को लगातार सामने की ओर दो साइड में खींच के रखें। करिए जी, करिए। रीढ़ पर, सर्वाइकल रीजन पर, पाँव के जोड़ों पर प्रभाव आता हुआ धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। श्वास को सामान्य करें, हाथों का स्टैंड बना लें, बिल्कुल रिलैक्स। कोई भी क्रिया ज़बरदस्ती नहीं, क्षमता को पहचान कर पूरे आनंद के साथ, सहजता के साथ करें। आइए लगाएंगे पद्मासन। दोनों पांव मिलाएं, दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट रखें, बाईं टांग को मोड़कर दूसरी ओर रखें। जिनसे पद्मासन ना लगे अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान, ईश्वर का ध्यान। धीरे धीरे श्वास को भरना, दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल श्वास को रोकना। मन की चंचलता धीरे धीरे कम होती है, योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। उन्हें अपने भाग्य को सराहें। ईश्वर कृपा से एक नई सुबह, नया दिन और दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से। अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी, पूरे प्रयास के द्वारा सारी क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। आइए उस परम पिता परमेश्वर को पुकारें। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, उसके बाद 1 बार गायत्री मंत्र। सब मिलकर साथ देंगे। ध्वनि मधुर हो, 2 और 1 के अनुपात में हो। मुख को गोल करके, होठों को गोल करके सब मिलकर बोलेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बंद आंखों में धीरे से अपना पद्मासन खोलें। थोड़ा सा विश्राम दे दें पाँव को। सामान्य श्वास। आइए आज शुरुआत करते हैं बहुत ही बढ़िया आसन, सरल आसन, कोण आसन से। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों पंजे तान दीजिए। नए साधक साधिकाएं देख लें, कहीं पर भी कोई डाउट लगे
करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। दोनों हाथ पीछे, हथेलियाँ पीछे, हाथ का अंगूठा उंगली के साथ टच होता रहे, कोशिश करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य से ऊपर उठना प्रारंभ करें। बिल्कुल धीरे धीरे उठें, पंजों को आसन पर लगाने का प्रयास करें, सामान्य श्वास में रुक जाएं। रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत ही बढ़िया। मेरे सर्वाइकल पर प्रभाव, मेरी पिंडलियों पर प्रभाव, कंधे मजबूत बनते हुए धीरे धीरे रुकने की क्षमता बढ़ाएं। सहज होकर रुकें, प्रसन्नतापूर्वक रुकें। जो साधक साधिकाएं नए हैं, ज़्यादा देर ना रुक पाएँ, धीरे से वापस आकर पुनः वापस जाएं, पुनः रुकने का मन बनाएं। बहुत धीरे धीरे आएंगे वापस। वापस आने में कभी भी जल्दबाजी ना करें, बड़ी सहजता से समय लगाते हुए वापस आना। विश्राम, सामान्य श्वास, आंखें बंद। आइए कमर चक्र आसन का अभ्यास करते हैं। दोनों पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा खोल लें। कोई भी क्रिया में आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी, बार बार आपको बताया जाता है। रेगुलर साधक प्रयास ज़रूर करेंगे। नए साधक कहीं पर भी समझ में ना आए तो देख लेंगे। पहले इसकी सहायक क्रिया करेंगे। दोनों पाँव के पंजे सामने तने हुए, पूरी क्रिया में पंजे ढीले ना पड़ें जी, घुटने ना उठें। दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में सामने ले आएं। दोनों हाथों में कंधों के समान फासला, क्रिया के दौरान फासला कंधों के समान रहेगा। इसकी सहायक क्रिया करने जा रहे हैं। 5 उंगलियां मिली हुई है, रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी है, चेहरे पर प्रसन्नता है। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं गर्दन सहित राइट साइड में मोड़िए धीरे धीरे। भुजाओं का फासला ज़्यादा मत होने दें, पंजों को ढीला मत पड़ने दें। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, ले चलें बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। पूरा प्रयास हो, एक एक मांसपेशी को पता लगे क्रिया का प्रभाव, गर्दन सीधी रहे। धीरे धीरे सामने, पुनः ले चलें राइट साइड में। इसमें फासला ज़्यादा नहीं होना चाहिए जी आपकी भुजाओं का। जितने कंधे चौड़े, जहाँ भी लगे फासला हो रहा है वहीं रुक जाएं। पंजे सामने लगे, लगातार तने हुए। धीरे धीरे सामने लाते हुए बाईं ओर, लेफ्ट साइड। अब मेरे शब्दों पर चलेंगे। दाईं ओर, राइट साइड थोड़ी सी स्पीड बनाकर। लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। करिए करिए करिए। एक बार और, राइट साइड, अंतिम आवृत्ति, लेफ्ट साइड। पंजा तना हुआ है, सामने लेकर आए भुजाओं को, तानिए एक बार सामने, और तानते हुए भुजाएं धीरे से वापस हाथों का स्टैंड बनाकर यहीं पर विश्राम। पाँव को थोड़ा रिलैक्स कर दें। अब थोड़ी सी दूरी अगर कम करना चाहें कर लें। ये कमर चक्र आसन का पहले हमने प्रिलिमिनरी कुछ सहायक क्रिया की, इससे हमें आसन करने में सहायता मिलेगी। आपके कंधे बड़े अच्छे से प्रभाव में आए हैं। मन बनाएंगे फिर से। दोनों पाँव को अपनी क्षमता अनुसार अधिक से अधिक फैलाएं। दोनों हाथ घुटने से आगे थोड़ा रख लें। पंजे तने रहेंगे जी, घुटने उठेंगे नहीं। इसमें 2 बातों का ध्यान रखेंगे जब क्रिया करेंगे, मेरे घुटने ना उठें जी। भुजा कान के साथ रहेगी। अब अपनी राइट भुजा को, दाईं हथेली को बाएं पंजे की ओर ले चलें और बाएं हाथ को पीछे ले चलें। कमर से आगे झुकें और धीरे धीरे लेफ्ट और राइट में झुकते जाएं, उठते जाएं, करते जाएं। करिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए सुषमा जी कितना बढ़िया
स्थिति कर रही हैं, देख लें। अगर कुछ में नहीं आए, दूसरा हाथ पीछे लेकर जाएंगे कमर की तरफ, पंजों को तान के करेंगे। कोशिश करेंगे कि मेरी हथेली, मेरी कलाई पाँव की उंगलियों से आगे चली जाए। करो जी करो। भुजाओं को कान से रखकर, घुटनों को दबाकर। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए आपका लीवर, आपकी पैनक्रियाज प्रभाव में आ रही हैं। रीढ़ की गोटियां लचीली बन रही हैं। पाँव की मांसपेशियां आपकी सक्षम हो रही हैं। करिए करिए करिए। करने से होगा जी, देखने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा। धीरे धीरे आवृत्ति को पूर्ण करते हुए वापस पाँव में दूरी कम, विश्राम। लगातार मुख पर प्रसन्नता, बार बार ईश्वर के प्रति कृतज्ञता। कितने भाग्यशाली हम सब, माता पिता के आशीर्वाद से, सुंदर संस्कार द्वारा हम सुबह सवेरे प्रतिदिन योग से जुड़ते हैं। योग से बढ़िया कोई माध्यम नहीं आनंद प्राप्ति का, सुचारू जीवन जीने का। यहीं से दोनों हाथ रखें राइट साइड में, दोनों पांव बाईं ओर से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन जैसे प्रतिदिन आपको बताया जाता है, एकमात्र ऐसा आसन है जिसे कभी भी कर सकते हैं। भोजन के उपरांत करने से इसका विशेष महत्व है। बच्चों को बताइए इसका लाभ, अपने मित्रों को, संबंधियों को बताइए इसका लाभ। आजकल तो सब लोग हम घर पर हैं, तो ज़रूर आदत डालें कि भोजन के बाद हम ज़रूर 2 मिनट 3 मिनट इस स्थिति में बैठेंगे। आइए उष्ट आसन के लिए घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में, पंजों में समान फासला। दोनों हाथ कमर पर रखें, अंगूठे आपस में मिले हुए, चारों उंगलियां नाभि की ओर। चेहरे पर लगातार खुशी। कोई क्रिया तनाव में आकर ना करें, ईश्वर का प्रसाद, ईश्वर कृपा समझकर करें। अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर मुड़ना प्रारंभ करें। गर्दन भी धीरे धीरे पीछे। करिए करिए करिए। कोशिश करें मेरी नाभि से नीचे का भाग बिल्कुल सीधा रहे। ये देखिए कितनी सुंदर स्थिति सुषमा जी की, कितनी बढ़िया शेप आई है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी सुषमा जी। रुकना है आपने, रीढ़ के दोष समाप्त होंगे आपके। पूर्ण स्थिति में जाना चाहें तो जा सकते हैं, अपनी हथेलियों से एड़ियों को स्पर्श कर सकते हैं, अन्यथा वहीं पर रुकना है आपने, जबरदस्ती नहीं करनी जी। मांसपेशियां, पेट की हजारों मांसपेशियां प्रभाव में हैं, खिंचाव में हैं। रुकना है, रुकने से लाभ होगा। बार बार अपने आप को ऐसा संदेश दें, लेकिन क्षमता से ज़्यादा नहीं। बहुत धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। जितनी धीरे आएंगे उतना अच्छा। कभी कभी ज़बरदस्ती करने से चक्कर भी आ सकता है, तो कभी भी क्षमता से ज़्यादा ना करें। वापस आ जाएं, उन्हें वज्रासन में बैठ जाएं, विश्राम। इसी का विपरीत आसन करेंगे, शशंक आसन। दोनों घुटनों को खोल लें वी शेप में, जितना ज़्यादा खोल सकते हैं खोलिए, लेकिन पीछे से वज्रासन की स्थिति बनी रहेगी। अंगूठे पाँव के मिले रहेंगे। दोनों हथेलियां आसन पर रखें। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आगे सरकाते हुए कोहनियाँ लगाएं और भुजाओं को बिल्कुल सीधा करके ठुड्डी लगा दें। ठुड्डी लगेगी, इसमें पांचों उंगलियां मिली रहेगी। ईश्वर का ध्यान। पोस्चर में शारीरिक लाभ के साथ साथ हमें मानसिक शांति मिलती है, तनाव दूर होता है। मन बनाएं थोड़ा रुकने का,
रोम रोम मेरा प्रफुल्लित, आनंदित, भुजा खान के साथ रुकने में मुझे आनंद की अनुभूति हो। मन करे लगातार मैं इसी स्थिति में बनी रहूं। ईश्वर का ध्यान करें पूर्ण स्थिति में पहुंचकर। हे ईश्वर, आपकी कृपा से ही ये संभव हो पा रही है क्रियाएं। भुजाओं को लगातार खींच के रखना है जी आगे, शिथिल नहीं पड़नी चाहिए पूरी क्रिया के दौरान। कोशिश करें मेरे हिप्स एड़ियों से ना उठें। सामान्य श्वास, बिल्कुल सहजता। पाँव के जोड़ मेरे प्रभाव में आते हैं। लीवर पैनक्रियाज दबने से शुगर का रोग खत्म होता है। धीरे धीरे समय को बढ़ाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापिस, जैसे गए थे उसी प्रकार रिवर्स आएंगे। दोनों पाँव को मिला लें, घुटनों को। एक बार सहजता से अपने आप को सामान्य कर लें। सामान्य श्वास, दोनों थैलियां घुटने पर, रीढ़ गर्दन सीधी। यहीं से आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। कोशिश करें पंजों पर भार डालकर बिना सहारा लिए अगर खड़े हो सकें तो बिना सहारा, नहीं तो थोड़ा सहारा लेकर खड़े हो जाएं। कुछ खड़े होने वाली क्रियाएं करेंगे। सबसे पहले ताड़ासन। दोनों हाथों को मिलाएं, आपस में क्लैंप करें, उंगलियों को सर के ऊपर रखें, हथेली का रुख आकाश की ओर। हथेली का रुख आकाश की ओर करेंगे और धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर ले चलें। कोहनी बिल्कुल सीधी। अब श्वास भरते हुए अपनी एड़ियों को भी उठा दें, आगे से पंजे मिले हुए। कोशिश करें। देखने में बड़ी सरल सी लगने वाली क्रिया, लेकिन मेरी 72,000 मांसपेशियों को प्रभाव में ला देती है। कुछ ही पल में मेरी सारी हड्डियां एक्टिवेट हो जाती हैं। करिए। सामान्य श्वास में रुकिए, लेकिन एड़ी हवा में लगातार रुकना, लेकिन क्षमता अनुसार। चेहरे पर तो जरा सा भी सिकन नहीं आए। करिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। हाथों को सर पर ही रहने दें। आंखें बंद हैं, सब कोशिश करें आंख बंद करके कर पाएं। अब केवल भुजाओं को ऊपर लेकर चलें, खींचे ऊपर और धीरे धीरे अपने शरीर को राइट साइड में ट्विस्ट करें, घुमाएं जैसे टॉवल निचोड़ते हैं। पंजे अपनी जगह से ना हिलें जी, थोड़ा हो ज़्यादा हो, लेकिन जितना हो सही हो। केवल कटी भाग मैंने घुमाना है। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी हैं, भुजाएं कान के साथ हैं। धीरे धीरे मध्य में आ जाएं और ले चलें लेफ्ट साइड में, बाईं ओर में घूमिए। मरोड़ देना शरीर को, और इस मरोड़ने से जो मेरी रीढ़ पर, मेरे कंधों पर प्रभाव आता है उसको महसूस करना बंद आंखों में। रुकिए। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। दोनों भुजाएं साइड से तानते हुए नीचे लेकर आएंगे, साइड से तानते हुए खींचते हुए वापस लेकर आएं। विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें। आंखें बंद रहे, चेहरे पर प्रसन्नता रहे, किसी प्रकार का तनाव नहीं। दोनों हाथों को सामने ताने, कंधे की सीध में, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, बिल्कुल सीध में। गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे चेयर की आकृति बनाए। बैठिए, थोड़ा घुटनों को मोड़कर कमर गर्दन जितनी हो सके सीधी रखें, कलाई बिल्कुल सीधी, एड़ी न उठे। ध्यान आपका पिंडलियों पर, कंधों पर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार
यहीं पर रुकें, श्वास को सामान्य करें। फिर से गहरा लंबा श्वास, श्वास छोड़ते हुए पुनः रिपीट करें क्रिया को। करिए 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 करिए। अब जो साधक साधिकाएं इसी अवस्था में बैठ सकते हैं तो बैठेंगे, अन्यथा इसी अवस्था में रुकेंगे। उकड़ू बैठना, बिना एड़ी को उठाए बैठना, और फिर उसके बाद प्रभाव को महसूस करना। देखिए कितनी सुंदर स्थिति है सुषमा जी की। भुजाएं बिल्कुल कंधे की सीध में हैं, कमर को इन्होंने यथासंभव सीधा किया हुआ है, एड़ी इनकी आसन पर है, आंखें कोमलता से बंद है, चेहरे पर प्रसन्नता है। बिल्कुल ऐसे ही हमने करना है। श्वास भरते हुए बिना झटका दिए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, बिल्कुल आराम आराम से। भुजाओं को तानिए, तानते हुए दोनों भुजाएं नीचे ले लें। विश्राम, पाँव में दूरी सहजता के अनुसार, सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स, शिथिलता। हर क्रिया के उपरांत आपको विश्राम दिया जाता है ताकि आप अगली क्रिया को और बेहतरी से कर सकें। आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। प्रतिदिन कराया जाता है सूर्य नमस्कार। कल तो हमने विशेष सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया था। जो साधक आज जुड़े हों, कल की हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग को हमारे चैनल पर अवश्य देखें। बहुत ही विशेष क्लास हुई थी कल। सूर्य नमस्कार का विशेष अभ्यास हुआ था, उसके बाद योग निद्रा का अभ्यास हुआ था। प्रतिदिन आपको बदल बदल के क्रियाएं करवाई जाती हैं, तो इसलिए कभी भी इस लाइव क्लास को मिस ना करें। सूर्य नमस्कार के लिए पहली स्थिति में आ जाएं, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर, आज्ञा चक्कर जहाँ पर बिंदी या टीका लगाते हैं। होठों पर मुस्कान बनाइए। देखिए कितनी कृपा है प्रभु की। तो मुस्कुराहट को तो कम होने ही नहीं देना। हजारों में से हम कुछ 0.1% लोग होंगे जो सुबह की साधना का, इस ईश्वर की कृपा का, इस बरसते हुए अमृत को ले पा रहे हैं। भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे मंत्रोच्चारण द्वारा। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ले चले आकाश की ओर। तानिए तानिए तानिए। इस प्रयास में मेरे घुटने ढीले ना पड़े जी। हल्का सा गर्दन सहित भुजाओं का प्रेशर पीछे की ओर बनाएंगे। छाती आगे से आगे, कलाई बिल्कुल सीधी, खिंची हुई उंगलियां। ध्यान विशुद्धि चक्कर पर। दूसरी स्थिति है, सामान्य श्वास में रुकिए। इसी क्रिया में जैसे ही आप 10 से 15 सेकंड और एक्स्ट्रा रुकते हैं, तब आपको समझ में आता है ये सामान्य लगने वाली क्रिया कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी प्रभाव देने वाली है। ओम सूर्याय नमः। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए, धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे झुकिए। घुटने ना मुड़े जी इस प्रयास में। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपकी उंगली आसन पर लगे, महत्वपूर्ण ये है कि आपका घुटना बिल्कुल सीधा रहे। उसके बाद अगर आपकी उंगलियां लग जाएं, देखिए सुषमा जी की उंगलियां भी लग गई हैं। जो नए साधक हैं वो प्रयास करेंगे तो उंगलियां भी लगेंगी, और फिर पूर्ण स्थिति में हथेलियां भी आपकी आसन पर लगनी प्रारंभ हो जाएंगी। माथा घुटने के निकट से निकट, पीठ को सिकोड़ कर रखेंगे तो और मदद मिलेगी आपको। ओम भास्वराय
भास्कराय नमः। दोनों हथेलियां आसन पर जमाते हुए राइट लेग को पीछे ले चलें। जितना आप पीछे लेकर जाएंगे उतना अधिक लाभ। कमर नीचे से नीचे, गर्दन ऊपर से ऊपर। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकने से ही फायदा होना है जी। पीछे देखिए, पांव का घुटना उठा हुआ है, उठा ही रहेगा जी। 15 उंगलियां एक सीध में है, पूरी हथेली आसन पर है। कितनी सुंदर स्थिति है। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान। ओम आदित्याय नमः। दूसरी टांग भी पीछे। पर्वत की स्थिति। रुकिए रुकिए रुकिए, ठुड्डी को कंठकूप से लगा लीजिए, एड़ियों को मिला लीजिए, एड़ियों को आसन पर लगाने की कोशिश। पांव, हाथ का अंगूठा मिलाइए उंगली के साथ। नाभि का संकोचन हो इस वक्त। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। जरूर देखें नए साधक, कहीं पर भी कोई डाउट लगे। कंधों में मजबूती आ रही है, पिंडलियां आपकी पुष्ट बन रही हैं। ओम खगाय नमः। यहीं से आ जाए पैरेलल, पूरा शरीर आपका एक लाइन में आ जाएगा जी। सर से लेकर पांव तक बिल्कुल एड़ी मिली हुई। कंधों में मजबूती आती है, अपने शरीर का भार उठाने में हम सक्षम बनते हैं। बड़ी उम्र में कंपन नहीं होगा कभी भी। रुकिए रुकिए रुकिए, कर्म से लगाएंगे पहले घुटने, वक्षस्थल, फोरहेड, माथा। अष्टांग प्रणाम है। कोहनियाँ मेरी खड़ी हुई हैं, पंजे मेरे खड़े हुए हैं, लेटेंगे नहीं पंजे। हल्की सी नाभि सिकुड़ी हुई है। धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देता हुआ। तनाव को दूर करने वाली क्रिया, पूरे शरीर को आनंद देने वाली क्रिया। पूरा विश्वास रखें, आंखें बंद रखें। जो साधक देख रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना की करिए, थोड़ा करिए। करने से लाभ होगा जी, देखने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, करने से होगा। ओम भान्वे नमः। हथेलियों पर भार डालते हुए आगे से धड़ को उठाएंगे, भुजंगासन की स्थिति में आ जाएंगे। पूरी हथेली आसन पर है, पंजे खड़े रखिए, कमर मोड़िए आप जितनी मोड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। रीढ़ के सारे दोष समाप्त होंगे। असंख्य नसनाड़ियाँ पेट की आपकी खिंचाव में आएंगी। मूलाधार चक्कर पर ध्यान हो इस वक्त। रुकिए रुकिए रुकिए, गर्दन अधिकाधिक पीछे। ओम रव्ये नमः। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएं। अब सारी स्थितियां रिपीट होंगी। ये 7वीं स्थिति थी, अब ये 8वीं पे आ गए हम। अब 7 के बाद सातों चक्कर प्रभावित किए हमने। अब सारी स्थितियां रिपीट होंगी जी। रुकिए, महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी हैं। सब प्रयास कीजिए कि आपकी ठुड्डी कंठकूप से लगे। लगानी है जी ठुड्डी कंठकूप से, तभी आपको लाभ मिलेगा। एड़ियां लगातार कोशिश करें आसन पर लगाने की। वी शेप बनाएंगे शरीर की। यहीं से ले आएंगे राइट पांव को आगे। राइट पांव प्रयास करें, कोशिश कीजिए। कमर नीचे, गर्दन पीछे, पीछे पांव का घुटना कोशिश कीजिए हल्का सा हवा में रहे। प्रयास महत्वपूर्ण है जी। दोनों थैलियां आसन पर जमी हुई हैं।
घुटने से, थाई से मेरा लीवर, मेरा वक्षस्थल दबता हुआ, पैनक्रियाज खींचती हुई। रुकिए 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 रुकिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। सभी प्रयास कर रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए दूसरी टांग भी आगे ले लें। घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। भुजाएं कान के साथ, उंगलियां स्पर्श हो जाएं, अति उत्तम। नाभि का संकोचन। मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग स्नान करके साधना कर रहे हैं। इसी से आपकी साधना इतनी बढ़िया होती जा रही है। उंगलियां भी आपकी छूने लगी हैं अब तो आसन पर। और थोड़ा अभ्यास करेंगे तो पूरी हथेली भी लगनी प्रारंभ हो जाएगी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा कीजिए। करिए 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 करिए। पीछे की ओर थोड़ा सा प्रेशर बना दीजिए अपने भुजाओं का। घुटनों को पीछे धक्का दे के रखें। हम हाथों पर ध्यान ले लेते हैं, घुटनों को ढीला छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। चेहरे पर प्रसन्नता है। भगवान सूर्य उदय हो गए हैं, उनकी किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं। ये देखिए, जब आप क्लास के बाद देखेंगे तो सूर्य भगवान भी नज़र आएगा आपको। और सूर्य नमस्कार की स्थिति भी। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। होठों पर मुस्कान लेकर आइए। पूरे शरीर में आई हुई एनर्जी को महसूस कीजिए। एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति करें। मुस्कुराते हुए दोनों भुजाएं नीचे और अपने आसन पर बैठ जाएं। सब आसन में लेट जाएं। अपने आप को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। अब बिल्कुल सहज कर दें अपने आप को। दोनों पाँव के अंदर सुविधाजनक फासला बना लें, करीब 1 से 1.25 फीट का। हाथों को शरीर से थोड़ा सा अलग कर लें। उंगलियों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। माथा आकाश की ओर। केवल और केवल आनंद, प्रसन्नता, मन की आँखों से शरीर को निहारना, एक एक अंग को देखना, उस अंग की खुशी को, मस्ती को महसूस करना। आपने इन अंगों के लिए काम किया, पूरा दिन आपका ये साथ देंगे। अब किसी भी काम में आपको थकने नहीं देंगे। पहला सुख निरोगी काया। ये ईश्वर योग से हमेशा जोड़ कर रखना हमें। प्रतिदिन हम इस आनंद में डुबकियां लगाएं। ऐसी सद्बुद्धि बना के रखना। एड़ी पंजे मिलाएंगे। चेतन अवस्था, राइट्स करवट लेकर पेट के बल आ जाएंगे। सर्प आसन का अभ्यास करेंगे। बहुत ही बढ़िया आसन है। जिनको मोटापा कम करना है उनके लिए तो बहुत ही गुणकारी है। दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं और आपस में उंगलियों को क्लैंप कर लें। हथेलियां भी मिला लें, अगर हो सके तो कोशिश ज़रूर करें। माथा या ठुड्डी पृथ्वी पर रखें। शब्दों पर चलेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। जल्दी नहीं करेंगे कोई क्रिया में। इसमें गहरा लंबा श्वास भरिए, पेट को फुला लीजिए और भरे हुए श्वास में आगे से धड़ उठा दें, पीछे से दोनों पांव, और भरे हुए श्वास में दाएं बाएं डोलन करना प्रारंभ करें। करिए जी।
कोशिश करें मेरे घुटने हवा में रहें और सीधे रहें, गर्दन अधिकाधिक पीछे रहे। करिए करिए करिए। जब श्वास लेने की आवश्यकता लगे आपको तो साइड में रुकेंगे करवट में और श्वास भरकर पुनः प्रारंभ करेंगे। जब मेरा पेट मध्य में आए उस वक्त मेरा पेट फूला होना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलना है। करिए जी, करिए। बहुत अच्छा सुषमा जी, बस पंजे तानिए, करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत शरीर की क्षमता है हमारी, पहचानना है आपने। मन करता है कि थक गए, मुश्किल है, उसी पॉइंट पर अगर आपने 2-4 आवृत्तियां और की तभी लाभ मिलना है। जहां आपकी कंफर्ट खत्म होती है उसके बाद कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। पूरी पेट की मसाज हो रही है। करिए जी, करिए। 2-3 आवृत्तियां और करिए। बहुत बढ़िया। रुकना नहीं है जी, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, करना है। भरे हुए श्वास में करना है। इस मध्य प्रदेश को, पेट को कम करना है। चेहरे पर प्रसन्नता बना के करना है। धीरे धीरे आवृत्ति को पूरा करें। दोनों हाथ अपने सामने ठुड्डी के नीचे रखकर कंफर्ट पोजीशन में लेट जाएं। दोनों पाँव को साइड में लिटा दें। गर्दन को भी राइट या लेफ्ट में कर सकते हैं। ये विश्राम की स्थिति है, जैसे आपको ठीक लगे। देख लें सुषमा जी को, बड़े आनंद वाली स्थिति है ये। लेकिन ये आनंद तभी मिलता है जब आप आसन का अभ्यास करते हैं ईमानदारी से। पानी भी जब अच्छा लगता है जब हम खूब मेहनत करें, पसीना बहाएं। चलिए, यहीं से एड़ी पंजे मिलाएं और दाईं करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। बिल्कुल रिलैक्स करें अपने आप को। चलिए जी, पादोतान आसन करेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों भुजाओं को तानते हुए सर की ओर ले चलें। दोनों पंजों में, पंजों को तान कर रखना है, मिला के रखना है। हाथों में कंधों के समान दूरी, उंगली अंगूठे मिले हुए। पहले इसकी सहायक क्रिया, दोनों एड़ियों को हल्का सा ऊपर उठा लें, 1 इंच ऊपर, पंजे तान दें और यहीं पर करेंगे 8 की काउंटिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। धीरे से रखेंगे एड़ियों को, पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दें। विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। आंखें बंद। फिर से एक बार स्थिति लें। हाथों को, पांव को विपरीत दिशा में ताने। समय को देखते हुए इसका पूर्ण आसन करेंगे हम। केवल दोनों टांगों से और दोनों हाथों से शब्दों पर चलेंगे। विपरीत दिशा में खींच के रखना भुजाओं को, पंजों को। पुनः एक बार एड़ियों को हल्का सा हवा में उठाएं पहले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। ये प्रारंभिक स्थिति हो गई। और अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ, दोनों पांव एक सिमिट्री में धीरे धीरे आकाश की ओर। बहुत बढ़िया जी सुषमा जी, कितनी सुंदर स्थिति है, कितनी सुंदर साधना है। ज़रूर देखिए आप। नए साधक तो ज़रूर प्रेरणा लीजिए। ये अभ्यास इनका, ये प्रतिदिन आती हैं तभी हो पा रहा है। पूरे विश्वास से, मन से करती हैं। कलाई बिल्कुल सीधी है। इस पूर्ण स्थिति में ईश्वर का ध्यान करें। हर पल ऐसा सोचें कि जो भी हम कर रहे हैं केवल ईश्वर की कृपा से कर रहे हैं। आंखें में सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ना। कलाई देखिए बिल्कुल सीधी है, एकदम स्टैचू की तरह इनकी स्थिति बनी हुई है। ऐसे ही आपने सहजता के साथ रुकना है और धीरे धीरे इस समय को बढ़ाना है जी।
आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, कोशिश करें 3 मिनट तक हम पीक पोजीशन पर जा पाएँ हर एक क्रिया में। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए बड़ी सहजता से, बड़े नियंत्रण के साथ आएंगे। धीरे धीरे वापस आसन पर लगाने से पहले एड़ियों को एक बार रुकना है आपने और धीरे से छूना है, फिर विश्राम ले लें। हाथों को आगे ले लें, सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। जल्दी से इसका विपरीत आसन करेंगे। आज का आखिरी आसन रहेगा हमारा सेतुबंद आसन। दोनों पाँव को एक साथ मोड़ेंगे, दोनों पाँव को एक साथ मोड़ना है, दोनों हाथों से अपने टखनों को ग्रिप करने का कोशिश करनी है और श्वास भरते हुए मध्य भाग को उठाना प्रारंभ करना है। धीरे धीरे, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे उठाइए, बहुत आराम आराम से उठाइए। करिए जी, करिए करिए, बहुत बढ़िया जी। कमर को भी उठाइए, कमर को भी उठाइए, कोशिश कीजिए चौकोर स्थिति बन जाए। बहुत बढ़िया जी सुषमा जी, बहुत बढ़िया कर रही हैं आप। करिए, ठुड्डी कंठकुंभ में लगे, बिना प्रयास किए, बिना गर्दन हिलाए। मेरे को छाती इतनी उठानी है कि ठुड्डी कंठकुंभ से लग जाए। सामान्य श्वास में रुक जाएं। इसमें हमारा बीच का हिस्सा उठ गया है। देखिए, अभी हमने इससे पहले आसन किया था तो बीच में कमर और पेट नीचे था, अब कमर और पेट ऊपर हो गया है। तो सारे आसन इस प्रकार से करवा रहे हैं ताकि आपके सभी अंगों में प्रभाव आए। बहुत बढ़िया जी, कुछ सेकंड रुकें, 3 की काउंटिंग में बस। 1, रुकिए, 2, 3, धीरे से वापस आएंगे। कभी भी वापस आने में कभी भी अपने आप को पटकना नहीं होता, जल्दबाजी नहीं करनी होती। इतनी क्षमता जरूर रखनी है कि हम वापस बड़ी सहजता से आ पाए। सब आसन, दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी बना लें, हाथों को खोल दें, उंगलियों को शिथिल छोड़ दें, मन की आँखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। खुला आसमान, सुबह की ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श, पक्षियों की मधुर चहचहाहट, फूलों की खुशबू, सुंदर साधना। और क्या चाहिए प्रभु मेरे को? बस प्रभु आपका ये आशीर्वाद, आपकी ये अनुकंपा सदैव बना के रखना प्रभु, सदैव बना के रखना। ईश्वर से प्रार्थना करें पूरे विश्व का कल्याण करें, हमें आज की परिस्थितियों से बाहर निकालें और इन परिस्थितियों में जो भी कठिनाई आ रही है उनसे लड़ने के लिए हमें सामर्थ्य दें, प्रेरणा दें। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ दोनों पाँव मिलाएंगे, धीरे से अपने राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। मुख आपका हो जाएगा सामने। बिल्कुल अपने आप को सहज करके बैठ जाएं, पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में। आइए एक बार सिंहासन की स्थिति कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा है, आजकल गले के लिए तो बहुत बढ़िया है। दोनों पाँव पीछे कर लें और आगे की ओर हो जाएं। पाँव को ऊपर नीचे नहीं करना, एक ही तरफ रखना है दोनों पाँव। अब कमर नीचे से नीचे, गर्दन ऊपर से ऊपर, हथेलियाँ आपकी अंदर की ओर रहेंगी, उंगलियाँ कमर नीचे करेंगे, आँख खोल कर करेंगे इसको। दृष्टि आपकी नासिका के ऊपर। गहरा लंबा श्वास भरें, 3 बार करेंगे, जीवा को बाहर निकाल कर धीरे धीरे मधुर गर्जना प्रारंभ करें। बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, शुरू करें।
अंतिम आवर्ती। वापस आ जाए, थोड़ा गले को सहला लें, इससे हमारे पूरे गले पर ईयर है, नोज है, थ्रोट है, ईएनटी सिस्टम सारा का सारा हमारा बढ़िया बन जाता है। बहुत ही अच्छी आपने साधना की। सुषमा जी हमारे बीच में हैं। सुषमा जी अब सबको हंसाएंगी, सब मिलकर हंसेंगे, मस्ती भरी हंसी सुषमा जी के साथ में। चलिए। हंसते जाएंगे, खिलखिला के हंसते जाएंगे। अंतिम आवृत्ति। शांत। अब आंखें बंद कर लें। अगले 10 मिनट 15 मिनट हम बिल्कुल शांत भाव से बैठें। पूरे 7 बजे क्लास को हम विराम दे देंगे, इसलिए आपने कोई चिंता नहीं करनी। बस अब प्रभु से जुड़ना है। मैंने ऐसा मन बना लें, रीढ़ गर्दन को सीधा कर लें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कुछ पल अपने श्वासों को देखें। आइए, एवरग्रीन सभी के लिए सुगम अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं, अंगूठे को रखें दाईं नासिका पर, अनामिका को रखें बाईं नासिका पर। बाईं भुजा ज्ञान मुद्रा में रहेगी। ज्ञान मुद्रा में अंगूठा उंगली का छल्ला बन जाएगा, बाकी तीनों उंगलियां सीधी तनी हुई। अब अनामिका हटाते हुए राइट हैंड की बाईं ओर से श्वास को भरें, धीरे धीरे भरें, बिना आवाज़ के भरें। अंगूठे को हटाते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। अब राइट साइड से श्वास को भरें, अंगूठे से नासिका बंद करें, लेफ्ट साइड से अनामिका को हटाकर श्वास बाहर। सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। चेहरे पर प्रसन्नता है। हर आवृत्ति में श्वास पर कंसंट्रेट करें। हर श्वास के साथ दिव्य ऊर्जा को महसूस करें कि मेरे शरीर में आ रही है। इस वक्त हमारे ऋषि मुनि अपनी साधना कर रहे होते हैं। पूरे वातावरण के अंदर बहुत ही पॉजिटिविटी होती है, विशेष शक्तियाँ होती हैं जिनको हमने सहजना है। और ऐसा भी महसूस करें श्वास छोड़ते हुए मेरा तनाव जो भी मेरी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, जो मेरा डर है, चिंता है, वो बाहर जा रही है। बस केवल आनंद, केवल सुख की अनुभूति, केवल आनंद और सुख की अनुभूति। आँखों को कदापि ना खोलें। उन्हें मैं कहूँगा, जो देख रहे हैं
समझ में आ गया हो तो आंख बंद करके इसका आनंद लें। करने से होगा, देखने से नहीं होगा। भूख लगी हो, खाना सामने हो और हम केवल देखते रहें, खाएं नहीं, तो क्या कभी भूख मिट पाएगी? पूरा विश्व आज हमारी इस योग साधना को मान चुका है, एक्सेप्ट कर चुका है। क्यों ना हम इसका लाभ लें। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम प्राणायाम है ये। पूरे दिन में अगर आपको समय मिले तो थोड़ा और इसका अभ्यास करें। समय को बेवजह हम इधर उधर ख़त्म करने से अच्छा है कुछ हम शरीर की साधना करें, उस ईश्वर के साथ जुड़ें। करते जाएं, बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। ना श्वास लेने की आवाज़ आए, ना श्वास छोड़ने की आवाज़ आए। श्वास को लंबा बनाने का, गहरा बनाने का प्रयास करें, लेकिन प्रयास में कोई भी बेचैनी, कोई भी सिकन चेहरे पर ना आए। धीरे धीरे मन मेरा शांत होता हुआ, विशेष सुकून मिलता हुआ, विशेष आनंद मिलता हुआ। सोचिए, मैं इस आनंद को अगर प्रतिदिन लूं तो क्या कभी मेरे पास तनाव आ पाएगा? क्या मेरा गुस्सा रह पाएगा? धीरे धीरे बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को विश्राम दें, क्रिया को विश्राम दें। आंखें बंद हैं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप हमेशा योग से जुड़े रहें और प्रतिदिन इसी प्रकार आप हमें प्रेरित करते रहें। धन्यवाद।